जय हिंद दोस्तों। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो इन नेताओं को अपनी बाप मान कर बैठे हुए हैं। जब भी मैं किसी नेता को बोलता हूँ, चाहे आरजेडी को हो, चाहे बीजेपी को हो, चाहे जेडी को हो, किसी के भी बारे में बोलते हैं, इनके गांड में खुजनी होने लगती है। अरे साला, जब तुम लोग बताओ, जब इन नेताओं से सवाल नहीं करोगे तो कैसे बिहार बदलेगा? आए कुछ लोग बीजेपी के नेताओं को बाप मानकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग आरजेडी के नेताओं को बाप मानकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं जेडीयू के नेताओं को बाप मानकर बैठे हुए हैं। तो मानो बाप, लेकिन बाप से सवाल भी करना सीखो। हैं? हमको संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया है, बोलने का आज़ादी दिया है। ठीक है, तुम लोगों को बाप मान कर बैठे नो, तुम लोग बाप मानो। हम तो सवाल करेंगे भाई। जब हम नेताओं से सवाल करते हैं तो तुम लोग को गाँव में क्यों खुजली होती है, बताओ पहले। अच्छा, अरे सत्ता का दलाल हो, एक बात बताओ, तुम लोग कभी आज तक आज़ादी के 75-76 साल बाद भी आज सुना है किसी विधायक पर लाठीचार्ज हुआ, किसी सांसद पर लाठीचार्ज हुआ है, किसी मंत्री पर लाठीचार्ज हुआ? कभी सुना होगा तो किसानों पर लाठीचार्ज हो गया, मुजरिमों पर क्या बोलते हैं मजदूरों पर लाठीचार्ज हुआ। ऐसे नहीं सुनने को मिला है। कभी भी किसी विधायक पर क्यों नहीं लाठीचार्ज हो जाता है, काहे ना किसी मंत्री पर लाठीचार्ज होता है? जब भी हमारे जैसे लोग अपना हक मांगने जाते हैं तभी उन्हीं पर लाठीचार्ज होता है, जबकि हम लोग सही हैं। तुम लोग बाप मान रहे हो, कुछ लोग बीजेपी के बाप मान रहा है, कुछ लोग आरजेडी के बाप मान रहा है, कुछ लोग जेडीयू के बाप मान रहा है। तब बाप मानो, तुमको रोका कौन है? हम लोग हम तुमको कुछ बोलते हैं? हम तो हमारा अधिकार है, हम अगर सवाल करते हैं। हमारे देखो, एक अगर विधायक मरता है ना तो हज़ारों विधायक पैदा किया जा सकता है, एक सांसद मरता है ना तो हज़ारों सांसद पैदा किया जा सकता है, एक क्या बोलते हैं एक मंत्री मरता है ना तो हज़ारों मंत्री पैदा किया जा सकता है। लेकिन जब वही बात आ जाती है हमारे देश की, हमारे भारतीय किसान की, हमारे भारतीय इंडियन आर्मी की, हमारे भारतीय मजदूर की, अगर एक किसान मरता है ना तो हज़ारों किसान नहीं पैदा किया जा सकता है, एक आर्मी मरता है ना हज़ारों आर्मी नहीं पैदा किया जा सकता है, एक मजदूर मरता है ना हज़ारों मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए असली सम्मान के अधिकारी हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान, हमारे देश के इंडियन आर्मी हुआ। हमने आज वोट दिया है ना तो नेता बना है। अगर हम आज वोट छीन लेना तो कल उसकी सरकार गिर जाएगी। तुम इसकी औकात क्या है रे? 2 कौड़ी के नेताओं को तुम लोग बाप मानकर बैठे हो। हम कुछ बोलते हैं तो तुम लोग को गाँव में मिर्ची लगती है। क्या कर लोगे तुम? हम तो सबको बोलते हैं, बीजेपी की बोलते हैं, आरजेडी को बोलते हैं, जेडीयू को बोलते हैं। तो कुछ लोग को मिर्ची नहीं लगती है, कुछ लोग को मिर्ची लग जाती है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? रे तुम्हारे गाँव में खुजली हो रही थी, तुम जाओ इलाज कराओ। बाप मानकर बैठे हुए तो ही नहीं होगा। साला पड़ोसी को चाचा मानने को तैयार होगा नहीं होगा, लेकिन इन 2 कौड़ी के नेताओं को बाप मानने को तैयार हो जाएगा। बाकी बिहार बदलेगा एक दिन, जब बाप मानना छोड़ोगे तब। हम किसी भी पार्टी का नाम ले यार, कुछ लोग ऐसे ऐसे घटिया कमेंट करते हैं, मेरे तो मूड खराब हो जाता है। भाई तुम जिसको बाप मानो। हमको तो संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको बोलने का अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति के बाबा साहब बोलने का अधिकार दिया है? तुम्हारे बाप दादाओं ने जो गुलामी की, गुलामी करते हुए तुम लोग को पढ़ाया ताकि तुम सवाल कर सको इन नेताओं से। तो तुम लोग तो पता नहीं उसी में लगे हो जो बाबा दादाओं ने किया है। हम किसी नेता की काहे तारीफ करें जब हम उसको पैदा किए हैं? पब्लिक सर्वेंट है कोई भी नेता है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी हो, हम अपना काम कराएंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। सीखो तुम लोग। हमारे इशारे पर ना नेता काम करेंगे, नेता के इशारे पर हम नहीं काम करेंगे। काहे कि हम पैदा किए हैं नेता को, हम वोट दिए हैं तब वो नेता बना है। ठीक है, हमारे जैसे सैकड़ों लोग दिए हैं तो नेता बना हुआ है। यहाँ तक एक मुखिया भी बनता है ना तो उसको भी हम पूरे गांव के लोग वोट देते हैं मिलकर कि हाँ तू इस समाज के लिए एक अच्छा नागरिक हो और हमारा काम कर। बाद में क्या करता है, कुछ उसके सामने सेल्फी लेते हैं, लंगड़ा सेल्फी लेते हैं। पूछो सवाल कि चुनाव से पहले तुमने क्या किया था, चुनाव से पहले जो वादा किया तो पूरा करो। सेल्फी लेने का जरूरत है तुम लोग को? नेताजी विधायक जी, अरे लौड़ा नेताजी विधायक जी, अरे हम वोट दिए तो तुम नेता बना है, हम नहीं वोट देंगे तो तुम नेता बन जाएगा। एक समय था ना जब हमारे लोगों के साथ, हमारे समाज के लोगों के साथ ना अत्याचार हुआ करता था। वो समय नहीं है अब। बाबा साहब ने पूरे ज़िंदगी अपनी हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी जीवन पूरी 33-32 डिग्री उन लोगों ने इतनी दिक्कत सह के हम लोग को आज़ादी दिया, ताकि हम लोग को इन गुलामी करने के लिए आज़ादी दिलाया है। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऐसे शहीदों का नाम उल्लेखनीय है, लेकिन कोई भगत सिंह बनने का प्रयास नहीं करता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनने का नहीं प्रयास करता है, कोई बाबा साहब बनने का प्रयास नहीं करता है।
खाली गुलामी करने में सब लगे हुए हैं। मैं इस नेता का बेटा हूँ, मैं इस नेता का बेटा हूँ, इस नेता का बेटा हूँ, मैं बीजेपी का दलाल हूँ, मैं आरजेडी का दलाल हूँ, मैं जेडीयू का दलाल हूँ। साला दलाली करने से काम चलेगा है? हमारा बिहार इसलिए आज पीछे है कि हम लोग देखो इतना बड़ा शहर में आके काम करना पड़ता है, पढ़े लिखने होने के बावजूद भी। नौवा फिर मुख्यमंत्री बनेगा? पागल हो गए तुम लोग। हम किसी व्यक्ति का टारगेट नहीं कर रहे हैं। बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे जेडीयू की, अगर अच्छा काम करता है तो हम उसका तारीफ करेंगे। अच्छा काम करेगा तो सही है ना जी, है? बिहार में विकास होगा, बिहार के लोगों का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, उसमें ना हमारा भविष्य है। किसी नेता को मान लो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं ज़िंदगी भर, उसमें हमारा क्या भविष्य है? बिहार का अगर विकास करते हैं उसमें हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है बिहार में, बीजेपी जब बिहार में सरकार बनती है तो कुछ नहीं होता है। वही बीजेपी की सरकार गुजरात में रहती है, उत्तर प्रदेश में, तो भर भर के काम होता है। लेकिन जब वही बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो सब कुछ काम नहीं होता है। कहाँ है? पूछते हो कभी? बाप मान कर बैठे हो तुम लोग। गुजरात में 20 लाख से प्लस बिहारी मजदूर काम करते हैं। गुजरात का जीडीपी टॉप 5 राज्यों में शामिल है, जबकि मोदी जी मात्र 12 साल के कार्यकाल में गुजरात के जीडीपी 5 राज्यों में शामिल कर सकते थे। बिहार में 10 साल, 20 साल, 30 साल से मुख्यमंत्री रहकर टॉप 10 राज्यों में शामिल कर सकता है ना? कहाँ नहीं करता है? हम तो बोलेंगे, चाहे किसी की गांड में खुजली हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे जेडीयू को। हम तो नेताओं को बोलेंगे, रेलते रहेंगे। नेताओं को हम वोट दिए हैं, हमने सरकार बनाया है। आज वोट दिए तो उनकी कल सरकार है, कल सरकार नहीं गिर जाएगी। आज वोट छीन लेंगे तो है। 2 कौड़ी के नेताओं को तुम लोग बाप मानकर बैठे हो, पक्ष लेते हो, सपोर्ट करते हो। सवाल कब करोगे? जब सवाल नहीं करोगे तो रोजगार काय लिए मांगते हो? मोदी से खाली रोजगार मांगोगे? हैं? तुम बिहार के बर्बादी कारण हम सब बिहारी हैं यार, हम लोग कुछ मानते ही नहीं हैं, बाप मानकर बैठे हुए हैं। बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगा, हमारा भी बिहार एक दिन बदलेगा और समृद्ध बिहार होगा। टॉप 5 राज्यों में हमारा भी बिहार शामिल होगा। बाकी लास्ट में इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय बिहार। एक बात और पूछनी थी, आज़ादी के 75 साल, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र भी 75 साल आज़ाद हुए हो गया, बिहार भी, सब राज्य एक ही साथ आज़ाद हुआ था। तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? हम तुम लोग पूछना चाहते हैं। जब महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात, जयपुर सब एक साथ आज़ाद हुआ तो आखिर बिहार पीछे इतना क्यों रह गया? किसी भी पार्टी के नेता से मैं पूछना चाहता हूँ, है किसी के पास जवाब? अधर चौधरी करते हुए आगे नेट बाप मानकर बैठे हो। जब भी साला कुछ बोलते हैं इतना गलत सलत सब घटिया कमेंट करता है ना। बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हो जिसमें तुम्हारा भविष्य है? चाटुकारिता करोगे?